एक झूठा मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा, जिसमें कौम के अजीम लीडर को नाजायज हिरासत में रखा हुआ है। और चाहिए तो ये था कि इसकी सुनवाई केस की अर्ली हियरिंग होती और डे बाय डे होती, फिर दोबारा आज फिर एक हफ्ते की बुध की पेशी पड़ गई। हमें फिर भी इंसाफ की तवक्को है इन हालात में भी इन अदालतों से, और इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह अल हक है, हमें इंसाफ मिलेगा और बुध को इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी और इस नाजायज मुकदमे से इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा जैसे बाकी मुकदमात से बाइज्जत बरी हुई हैं, इंशाल्लाह इस मुकदमे में से भी वो बाइज्जत बरी होंगे और अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि मीडिया, अवाम, हर आदमी ये कह रहा है कि इन अदालतों से तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के कायदीन को या इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। हम रिलीफ की बात नहीं करते, हम तो इंसाफ की बात करते हैं। और हमारा ये मुतालबा आपकी वसातत से आज फिर है कि इन अदालतों को आज़ाद करो, इन अदालतों को आज़ाद करो ताकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। बड़ी बड़ी मुल्कों में जहाँ जंगें चली हैं वहाँ पहले उन्होंने पूछा कि क्या इस मुल्क में इंसाफ मिल रहा है। अगर वहाँ इंसाफ मिल रहा है तो फिर मुखालफों ने कहा कि नहीं, ये जंग हम नहीं जीत सकते। आज तहरीक इंसाफ और कारकुनान और इमरान खान जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हिंदुस्तान के साथ जंग थी, हमने जीती है। कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई है और मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये जो इंसाफ की फराहमी की जंग है जो तहरीक इंसाफ 3 साल से लड़ रही है और 26वीं तरमीम के बाद इन अदालतों को पैक कर दिया गया, इंशाल्लाह ये जंग भी हम अल्लाह के फजल करम से, अवाम की तायद से, हमायत से जरूर जीतेंगे। इंडिया से तो हम जीते हैं। देखें, इंडिया से जो जंग जीते हैं वो एक जुनून, एक हौसला, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, तमाम कारकुनान ने इकट्ठे होकर शाना बशाना अपने सोल्जर्स के साथ खड़े हुए। इंशाल्लाह ये जंग भी हम अवामी तायद से और अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे और उम्मीद है और कानून के मुताबिक जीतेंगे, क्योंकि हक हक होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आपने देखा साइफर केस में क्या हुआ, आपने देखा तोशा खाना केस में क्या हुआ। ये केस जो अलकादर जिसमें इमरान खान सब जेल में है, 1 रुपया इमरान खान ने अपनी जेब में नहीं डाला, ना बुशरा बीबी ने डाला। वो पैसा आप जानते हैं कहां से कैसे गया और किस तरह से रीरूट होकर वापस आया, और वो पैसा आज भी यहाँ मौजूद है। वो पैसा इमरान खान की जेब में नहीं गया, वो पैसा आज भी हुकूमत के पास, हुकूमत के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। लेकिन जुल्म है कि इस नाजायज और झूठे मुकदमे में इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, जिसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। बातचीत चल रही है, दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से भी नरम गोशा इख्तियार किया गया है और जो बयान सामने आए हैं, तो अब लगता है कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। नरम गोशा तो कहीं से इख्तियार नहीं किया गया जी, क्योंकि हमने जब ये जंग जीती अपने मुखालिफ हिंदुस्तान के साथ, मोदी को शिकस्त दी, तो जब हमने पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां पंजाब में निकालनी चाहिए, हम पर मुकदमात हुए, हमारे घरों के बाहर पुलिस ने पहरा दिया, तो नरम गोशा तो कोई से नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी एक आइन और कानून की बहाली की जंग है, एक हक की जंग है, वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह तारीख बताती है कि फतह हमेशा हक और सच की। सर ये बताएं कि आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं उनको खत्म नहीं होने देंगे? देखिए, नून लीग तो एक पॉलिटिकल जमात है, लेकिन वो पॉलिटिकल जमात रही नहीं। वो तो आपको पता है बूट पॉलिसी पे लगे हुए हैं। बाकी ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात उस दिन फोरम पे की, वो बात एक रास्ता खोला है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मैं स्पीकर के ऑफिस में आने के लिए तैयार हूं और हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस चीज पर यकीन रखता हूं क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूं कि पार्लियामेंट से ही कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकले। सर, आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने इजाजत दी है मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? देखें, मुज़ाकरात अभी कबल अज़ वक्त है ये बात,